रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन में दरार की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने विश्रामपुर से सुधीर कुमार चंद्रवंशी को उतारा है, तो आरजेडी ने विश्रामपुर से ही राम नरेश सिंह को उतारा है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आरजेडी कांग्रेस जेएमएम गठबंधन में है। फिर से आप देख लीजिए, विश्रामपुर से राम नरेश सिंह को आरजेडी ने उतारा है, तो सुधीर कुमार चंद्रवंशी को कांग्रेस ने उतारा है। ये इंडिया गठबंधन के पार्टियों ने एक ही जगह से अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट की खबर सामने आ रही है, फिर से रार देखने को मिल रही है। राजधनवार की बात कर लेते, राजधनवार से राजकुमार यादव को मैदान में उतारा है, तो जेएमएम ने राजधनवार से निजामुद्दीन को उतारा है मैदान में। बरही से कांग्रेस ने उमाशंकर अकेला का टिकट काट दिया, तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस ने विश्रामपुर से, आरजेडी ने तो विश्रामपुर से राम नरेश सिंह को उतारा है। तो विश्रामपुर से यानी एक ही सीट से कांग्रेस और आरजेडी ने दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों पर उतारा है। इंडिया गठबंधन में एकजुटता है, तो फिर ये क्या चल रहा है इंडिया गठबंधन में एकजुटता पर? सीधा सवाल है। विश्रामपुर से सुधीर कुमार को भी उतारा गया है, तो चंद्रवंशी को उतारा गया। आरजेडी से विश्रामपुर से राम नरेश सिंह को उतारा गया है। राजधनवार से राजकुमार यादव को मैदान में उतारा गया है। जेएमएम ने राजधनवार से निजामुद्दीन को मैदान में उतारा है। बरही से कांग्रेस ने उमाशंकर अकेला का टिकट काट दिया। इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर बड़ा सवाल। अजय, ये क्या हो रहा है? सीधा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन में कैसी रार छिड़ी है? अपने ही गठबंधन के दलों के नेताओं की बात करें तो एक ही जगह से हर दल अपने अपने प्रत्याशियों को उतार रहे। सब कुछ खैरियत है ना इंडिया गठबंधन में? ठीक है, जुड़ेंगे अजय लाल से। उससे पहले बता दें आपको कि जेएमएम ने राजधनवार से निजामुद्दीन को उतारा है। बरही से कांग्रेस ने उमाशंकर अकेला का टिकट काट दिया है। अब इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सीधा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में इस बीच में किसी भी गठबंधन में इतना बड़ा दरार, कितना बड़ा फैसला और फासला ला सकता है, ये समझने वाली बात है कि आरजेडी ने विश्रामपुर से राम नरेश सिंह को ही उतारा है, तो उसी सीट से कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएमएम ने राजधनवार से निजामुद्दीन को मैदान में उतारा है। ये गठबंधन कैसे चलेगी? विधानसभा चुनाव इतनी करीब है और फिर भी आपस में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। अजय लाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। क्या हो रहा है अजय इंडिया गठबंधन में? इतना रार, एक ही जगह से दो प्रत्याशी उतर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस ने अपने ही प्रत्याशी को उतार दिया है, तो उसी जगह से विश्रामपुर से अगर बात करें तो आरजेडी ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया। ठीक है सब कुछ इंडिया गठबंधन में, कि इंडिया गठबंधन में गठबंधन लगभग टूट चुका है जी। कोई बता नहीं रहा है कि गठबंधन टूट गया है, अन्यथा आपस में इस प्रकार का दृश्य उत्पन्न नहीं होते। पूरी तरीके से आप भाकपा माले की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, ये पूरा का पूरा गठबंधन चकनाचूर हो चुका है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से विश्रामपुर में बीती रात कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दिया, इसका मतलब यह हो गया कि ये प्रत्याशी देने का मतलब यह है कि कांग्रेस और आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल का अभाव है। दूसरी तरफ भाकपा माले ने भी कह दिया है कि गठबंधन रहे ना रहे, कौन जीतता है कौन हारता है, इससे कोई मतलब मुझे अब नहीं है। राजधनवार में राजकुमार यादव भाकपा माले के प्रत्याशी होंगे, और उसके बाद एक और जो सीट है जमुआ, वहां तो स्थिति यह हो गई कि भाकपा माले के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को एक प्रकार से बेचारा साबित करने में लगे हुए हैं कि इस प्रकार से आप बोलिए कि लगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी पूरी तरह से बेचारा है। ये पूरा दृश्य देखिए, होता यह है निशु जी कि जब घर में, हमारे और आपके घर में कभी कांच का बर्तन टूट जाए, झनाक से आवाज होती है, लोग चौंकते हैं कि क्या हुआ जी। लेकिन यहाँ बगैर आवाज के सब कुछ हो चुका है जी।
आपस में तलाक हो चुका है, आपस में बातचीत बंद हो चुका है, आपस में तालमेल गड़बड़ा गया है। चूंकि ये मैसेज बाहर नहीं जाए लिहाजा सब चुप हैं। कई बार होता यह है कि शरीर में कई ऐसे रोग हो जाते हैं जो दर्द तो बहुत करता है लेकिन बताता नहीं है कि हुआ क्या है। वही स्थिति हो गई है महागठबंधन की। कोई खुलकर नहीं बोल रहा है कि भाकपा माले से तलाक हो गया मेरा। कांग्रेस खुलकर नहीं बोल रही है कि राजद से तलाक हो गया है मेरा जी। और इन सब के बीच की कहानी यह है कि अब कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट होने के आसार हैं। निशु, इंडिया गठबंधन के बहुत ही मजबूत दल माने जाते हैं कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम। अगर ये वापस में ही फूट करके लड़ेंगे, कूट कूट के लड़ेंगे तो नैया पार कैसे करेंगे इंडिया गठबंधन? क्योंकि दम तो बड़ा भर रहे हैं हेमंत सोरेन। देखिए, अब उनको सोचना है कि क्या कुछ ये लोग आपस में फैसला लेते हैं, क्या फ्रेंडली फाइट होगा। कई बार पोस्ट पोल अलायंस भी होते हैं पार्टियों में, ये उनकी चिंता का विषय है। लेकिन ये जरूर है कि इसका मैसेज कम से कम गठबंधन में अच्छा नहीं जा रहा है जी। ऑफ द रिकॉर्ड राजद के कई नेता ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव में बताएंगे कि कैसे टिकट के लिए यहाँ पर हम लोगों को एक प्रकार से चिरौरी करवाया कांग्रेस के लोगों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने। ऑफ द रिकॉर्ड में कह रहा हूँ जी। राजद के एक बड़े नेता ने कहा कि एक साल कांग्रेस के लोग रुक जाएं, यानी कि दिसंबर तक अगले ही साल बिहार में चुनाव होगा और कांग्रेस को पानी ना पिला दिया टिकट के लिए तो राजद नाम नहीं होगा। यानी कि तेजस्वी यादव रांची से दांत पिसते हुए पटना गए हैं जी कि आने दिए बिहार विधानसभा चुनाव। और जैसे हमको आपने 7 दिन बिठाया है रांची में बेरोजगार करके, आपको मैं 6 महीने बिठाऊंगा और फिर भी टिकट मांगेंगे, क्योंकि बिहार में राजद बड़ा दल है जी जी जी। वहां पर कांग्रेस को चिरौरी करना पड़ता है तेजस्वी यादव के सामने कि अमुक अमुक सीट दे दीजिए। लेकिन यहां आपने क्या किया, आंखें दिखाने शुरू कर दी, यह जानते हुए कि विश्रामपुर में आरजेडी ने अपना प्रत्याशी दे दिया है। आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था जी। आप प्रत्याशी नहीं देते, लेकिन आपने प्रत्याशी दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आप आरजेडी को यहाँ पर 2 कौड़ी का भी महत्व नहीं दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, राजद के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। इकलौता विधायक थे सत्यानंद भोक्ता, वह भी बेरोजगार हो गए। उनकी बहू चुनाव लड़ रही हैं, जीतेंगे या हारेंगे कहना मुश्किल है। लेकिन एक दुश्मनी का अध्याय तो कांग्रेस ने खोल दिया रांची में, झारखंड में जी सीट के लिए। और यह भी तब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही बनना है। राजद को यदि 18 सीटें मिल जाती निशु, और 18 विधायक, हाइपोथेटिकल में कह रहा हूं, हेतु मद भूतकाल की तरह, कि यदि 18 सीट राजद को मिल जाता और सभी 18 सीटों पर राजद जीत जाता तो क्या आरजेडी का कोई विधायक मुख्यमंत्री होता? सवाल का जवाब है नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही होना था। महागठबंधन की जीत होती है तो बड़ा दिल बड़ा त्याग करेगा कौन? यहां तो है कि हम विधायक बन जाएं। और देखे मजे की बात जी, राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव टिकट लेकर चुप हो गए। चलिए हमको तो टिकट मिल गया हुसैनाबाद से, वह भी चुप। राजद के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव, उन लोगों को लड़ना चाहिए था कि नहीं चाहिए टिकट आपका जी, हम अकेले जा रहे हैं सीटों पर। तो संजय प्रसाद यादव को भी टिकट मिल गया गोड्डा से। वो क्या थे पार्टी में? राजद के प्रधान महासचिव। वह भी चुप हो गए कि चलिए मेरा तो टिकट मिल गया। देखिए निशु, सच्चाई यह है कि सब लोग चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो। अपने घर का बेटा आईएएस आईपीएस बने, इंजीनियर बने, यही लोग चाहते हैं। यही हाल है पार्टियों का। तुम पैदल हो जाओ कोई मतलब, हम विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, दैट्स ऑल। और यही सब कुछ चल रहा है। इसका मैसेज इंडिया गठबंधन में अच्छा नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी इससे, उन्हें बोलने का मौका मिलेगा कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के लोग इस महागठबंधन को महाठगबंधन बोलते रहे हैं ऑन कैमरा। अब तो और बोलने का मौका मिलेगा कि माले को साथ नहीं रख पाए, राजद को साथ नहीं रख पाए। और दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कई बार मीडिया पर भी सवाल उठता है
कि भारतीय जनता पार्टी की आलोचना ज्यादा नहीं होती, आलोचना करने का विषय तो हो जी। आप देखिए लोजपा रामविलास को 17 सीट मिला गठबंधन में, इस बात का मैंने जिक्र पहले भी किया है। लोजपा का कोई नेता प्रत्याशी नहीं था वहां चतरा में। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि घबराइए नहीं, मेरे पास एक नेता है, जनार्दन पासवान नाम है, उनको लोजपा का पट्टा पहना दीजिए, लोजपा में ज्वाइन करा दीजिए, अब वहां से चुनाव लड़ेंगे। लोजपा के नेता जनार्दन पासवान अब चुनाव लड़ रहे हैं। वो नॉमिनेशन के पहले तक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। इधर जदयू में आइए, सरयू राय को जमशेदपुर पश्चिम टिकट मिला जी। उसके बाद तमाड़ से मिला राजा पीटर को। दोनों एक तरह से भाजपा मानसिकता वाले लोग हैं। दोनों को कहा कि जदयू में शामिल हो जाइए, टिकट लीजिए, चुनाव लड़िए। उसके बाद बड़का गांव आजसू वो सीट की मांग कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये सीट मेरी है, तो आजसू ने कहा कि मेरे पास कैंडिडेट है, आप उनको भाजपा में ले लीजिए। बड़का गांव में आजसू ने अपना मानस प्रत्याशी, मानस का मतलब होता है गोद लिया हुआ, तो आजसू ने अपना प्रत्याशी भाजपा को दे दिया। भाजपा ने रोशन लाल चौधरी को भाजपा ने गोद ले लिया। अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रत्याशी हैं जी। तो ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए। सामने आपके सामने है कौन? आपके सामने हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, आपके सामने बाबूलाल मरांडी हैं, आपके सामने चंपई सोरेन हैं, आपके सामने दिनेश विलियम्स मरांडी हैं, आपके सामने उमाशंकर अकेला भी अब आ गए और आपको इन सब से जूझना है। तो आपसी लड़ाई को भूलना था, बिल्कुल आपसी लड़ाई का पटाक्षेप करना था। लेकिन यहाँ तो अभी आपस में ही खींचतान जुटम पैजार हो रहा है। इन सबसे निपटने के बाद यह तय होगा कि कैसे भाजपा से। ठीक है अजय, नजर बनाए रखिएगा, आगे की खबरों में भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात कह दी अजय ने कि एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट से एनडीए गठबंधन चल रहा है, लेकिन उतना ही मैनेजमेंट रफ अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की है कि आखिर इंडिया गठबंधन की मुखिया अपने दलों को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और